अस्सलामुअलैकुम। घर पर अगर बारबेक्यू सेटअप ना हो तो ऐसा तो नहीं कि हम बारबेक्यू प्लेटर एंजॉय नहीं कर सकते। घर पर ग्रिल पैन पे ही हम ज़बरदस्त सा बारबेक्यू प्लेटर रेडी करेंगे एंड इसे सर्व करेंगे मज़ेदार से मंदी राइस के साथ। तो एंड तक रेसिपी को फॉलो करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला मैरिनेशन है मलाई टिक्का वाला, मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिया है। इस तरह पीसेस में चिकन को कट कर लें। मैंने पूरे रेसिपी में थाई वाले पीस ही इस्तेमाल किया है, इससे जो है टिक्के जूसी बनेंगे। अगर आप ब्रेस्ट वाले पीस इस्तेमाल करेंगे तो टिक्के जो है थोड़ा सा ड्राई बन के रेडी होंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लेमन जूस, उसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। इसमें अब जाएगी चुटकी भर हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च एंड 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथों में क्रश करके ऐड करें। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मैंने 3 से 4 हरी मिर्च थोड़े से काजू के साथ इसका फाइन पेस्ट बना लिया था, उसको भी यहाँ पे ऐड करते हैं। एंड हरी मिर्च जो है आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लें। एंड इसके बाद ऐड करेंगे 1/4 कप थिक वाला दही। दही ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून क्रीम। अगर क्रीम ना हो तो घर की फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हाफ एन आवर के लिए मैं इसे मैरिनेट करके रख दूंगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऑयल। एक बार मिक्स कर लें एंड इसे आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रिज में। अब नेक्स्ट हम मैरिनेट करेंगे हरियाली टिक्का, जिसके लिए थोड़ा सा पुदीना, धनिया एंड धनिया की जो डंडियां हैं वो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इन सबको हम मिक्सर जार में ऐड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर भी मैंने लिया है 300 ग्राम्स थाई वाले चिकन पीसेस। फर्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लें। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, चुटकी भर हल्दी ऐड कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 5 हरी मिर्च का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। एंड 1/4 कप दही ऐड कर ले। एंड इसके बाद 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करें। एंड जो धनिया एंड पुदीने का पेस्ट हमने बनाया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। एंड इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर ग्रीन फूड कलर। एक बार अच्छे से मिक्स करें एंड अब ये मैरिनेशन रेडी है, इसको अब हम साइड में रख देंगे। एंड अब नेक्स्ट मैरिनेट करेंगे चिकन टिक्का बोटी, जिसके लिए 300 ग्राम्स थाई वाला पोर्शन ले लें एंड छोटे पीसेस में कट कर लें। अब सबसे पहले ऐड कर लें 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लें। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। अब इसमें जाएगा चुटकी भर हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, चिकन तंदूरी मसाला 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर एंड 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर लें। एंड इसमें जाएगा 1/4 कप दही। एंड इसके बाद ऐड करें चुटकी भर रेड फूड कलर। एंड अब अच्छे से सारे चीजों को मिक्स करके साइड में रख दें। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे चिकन शीख कबाब, जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन। चिकन को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले
एंड अब एक मिक्सर जार लेंगे एंड इसमें ऐड करेंगे चिकन, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक ऐड कर लें टेस्ट के अकॉर्डिंग, 3 से 4 हरी मिर्च का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है वो भी ऐड कर दें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड नेक्स्ट प्याज को ग्रेट करके एक्स्ट्रा जो भी प्याज का पानी है उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है एंड ये प्याज को 1/4 कप ऐड कर दें, हाफ टी स्पून बेसन ऐड करें एंड फ्रेश धनिया ऐड कर लें एंड इसके बाद इसमें ऐड करेंगे फ्रोजन बटर। सीख कबाब में जो हमें फैट चाहिए होता है वो हमें इस बटर से मिलेगा। अब इसको हमें अच्छे से फाइन पीस लेना है। अब ये देखिए सीख कबाब का मसाला रेडी है। अब इसे हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और इधर मंदी राइस के लिए 2 कप बासमती राइस को करीब मैंने 45 मिनट्स के लिए अच्छे से पानी में भिगो के रख दिया था। जब तक चिकन सब मैरिनेट हो रहा है हम इधर मंदी राइस बना लेंगे। एक पैन ले लें एंड इसमें ऐड कर लें ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज एंड प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होने तक हम मीडियम फ्लेम पे इसे सौते करेंगे। अब ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट एंड 1 मिनट के लिए हम प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्च। एक बार मिक्स कर लें एंड अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 मैगी का चिकन क्यूब ऐड करें एंड 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लें। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके मसालों को अच्छे से हमें भून लेना है। अब ये देखिए मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें जाएगा 1 ड्राइड लेमन। एक बार मिक्स कर लें एंड अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 कप पानी एंड इसके बाद इसमें जाएगा फ्रेश कटा हुआ धनिया। एक बार मिक्स कर लें एंड अब हाई फ्लेम पे लिड क्लोज करके हम 1 बॉईल आने का वेट करेंगे। अभी देखिए जैसे ही पानी में बॉईल आ जाए हम चावल ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स करें एंड पहले थोड़ा सा पानी ड्राई होने तक स्टार्टिंग में हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। अब ये देखिए पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगा है। अब हम क्या करेंगे लिड क्लोज करके लो फ्लेम पे कुक करेंगे 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट्स लेटर हम गैस को बंद कर देंगे एंड लिड को ओपन करें। देखिए एकदम फ्लेवरफुल खिले खिले मंदी राइस रेडी है। अब चावल रेडी हो चुके हैं। अब सबसे पहले लेंगे मलाई टिक्का। एक स्क्यूअर ले लें एंड स्क्यूअर्स को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में सोक करके रखा था बिकॉज जब आप इसे ग्रिल करेंगे तो ये जलेंगे नहीं। अब चिकन के पीसेस को हम इस तरह से स्क्यूअर में लगा लेंगे। अब ये देखिए मलाई टिक्का वाला स्क्यूअर रेडी है। अब इसी तरह से सिमिलर वे में हम हरियाली टिक्का एंड टिक्का बोटी के भी स्क्यूअर्स रेडी कर लेंगे। अब लास्ट है चिकन शीख कबाब। ये शीख कबाब का मसाला है। हैंडफुल ऑफ मसाला लेंगे। इन केस अगर आपके हाथों पे ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी लगा ले हथेली पे। एंड यहाँ पे मैंने थोड़े थिकनेस वाले स्क्यूअर यूज किए हैं बिकॉज अगर आप एकदम बारीक वाले यूज करेंगे तो वो शीख कबाब को होल्ड नहीं कर पाएंगे और उसके टूटने के चांसेस होते हैं।
ये वाले स्क्यूअर्स यूज करने से जो है शीख कबाब आपके एकदम परफेक्ट बन के रेडी होंगे। अब मसाले को जो है हम स्क्यूअर पे लगाएंगे और इस तरह से हम शीख कबाब का शेप देंगे। अब ये देखिए शीख कबाब रेडी है। इसी तरह से हम सारे दूसरे शीख कबाब बना लेंगे। अब गैस को ऑन करें एंड ग्रिल पैन पे ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इस पे ऐड कर देंगे चिकन। एंड अब मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए एक साइड पे कुक करेंगे। एंड 2 मिनट के बाद इसे अब हम पलट लेंगे एंड दूसरी तरफ भी और 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। एंड अब 2 मिनट के बाद इसे एक और बार पलट लें एंड अब जो है फ्लेम को लो करें एंड दोनों तरफ बारी बारी पलटते हुए चिकन को अच्छे से गल जाने तक अब इसे हमें कुक करना है। एंड जो है बीच बीच में हम मेल्टेड बटर लगाते जाएंगे सो दैट टिक्के जो है सॉफ्ट एंड जूसी बने। एंड अब ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाले चिकन टिक्के रेडी है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे एंड इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। एंड इसी सेम ग्रिल पैन पे हम शीख कबाब ऐड कर लेंगे एंड फर्स्ट 2 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे एक साइड कुक करेंगे। एंड 2 मिनट बाद अब इसे टर्न करें एंड दूसरी तरफ भी और 2 मिनट के लिए कुक करें। बीच बीच में मेल्टेड बटर हम लगाते जाएंगे। एंड अब 2 मिनट बाद फिर से इसको टर्न कर लें एंड अब लो फ्लेम पे दोनों तरफ टर्न करते हुए अच्छे से हम चिकन गल जाने तक इसे कुक करेंगे। अब ये देखिए हमारे जबरदस्त से चिकन शीख कबाब रेडी है। जल्द से गैस ऑफ करें एंड इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लें। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे चारकोल को अच्छे से जला लिया है एंड इस तरह से इसे सेंटर में रख दें एंड इसके ऊपर ऐड कर लेंगे बटर एंड इमीडिएटली लिड को क्लोज कर दें 10 मिनट के लिए ताकि चारकोल का जो वो फ्लेवर है सारा चिकन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए एंड जब भी हम इसका बाइट लें तो एकदम वो बारबेक्यू वाला टेस्ट आए। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक ऑफ बारबेक्यू प्लेटर। मैंने इसे सर्व किया है फ्लेवरफुल एंड मजेदार से मंदी राइस के साथ। सबसे पहले इसमें है जूसी शीख कबाब, इसके बाद है रिफ्रेशिंग हरियाली टिक्का, स्पाइसी टिक्का बोटी एंड मलाई जैसा सॉफ्ट मलाई टिक्का। परफेक्ट आइडिया है दावतों के लिए। इसे आप बनाइए लंच या डिनर मेनू में इस प्लेटर को सर्व करें। मेहमान तो आपकी बस तारीफ करते रह जाएंगे। अगर आप स्टार्टर जैसा इसे सर्व करना चाहते हो तो राइस को स्किप करें एंड बारबेक्यू प्लेटर जैसा इसे सर्व करें। एक बार जरूर इसे ट्राई करें, देन आप लोगों को पता चलेगा कि कितना डिलीशियस एंड खतरनाक बनके रेडी होगा ये बारबेक्यू प्लेटर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।